हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की और बैलेंस शीट करंट ईयर की आपको बनानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और 2 साल की बैलेंस शीट बनेगी। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होगी उससे आपको कैपिटल फ़ंड निकालना पड़ेगा और फिर उस कैपिटल फ़ंड को करंट ईयर की बैलेंस शीट में हमें ट्रांसफ़र करना होगा। और करंट ईयर की बैलेंस शीट का एसेट साइड और लायबिलिटी साइड हमें दोनों इक्वल करनी होगी। सी क्वेश्चन नंबर 58। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as per that date। नीचे आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2020 का। इसमें आपको कैश दिया है, ओपनिंग कैश है, क्लोजिंग कैश भी है, कुछ रिसिप्ट दे रखे हैं तो कुछ आपको पेमेंट्स दे रखी हैं। और लास्ट में आप देख रहे होंगे कुछ एडजस्टमेंट्स इंफॉर्मेशन दे रखी है एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए, जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, मेडिसिन है और इक्विपमेंट्स की वैल्यूज है। इक्विपमेंट आपका एसेट्स होते हैं, इक्विपमेंट, ठीक है। इसके अलावा आपको दे रखा है बिल्डिंग दे रखी है। तो ये चीज़ें आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। इस क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन जैसे दे रखा है या फिर मेडिसिन वगैरह टाइप की एडजस्टमेंट दे रखी हैं। आप चाहे तो इस एडजस्टमेंट्स को आप अलग से वर्किंग नोट में टेबल बना के कर सकते हैं। अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते तो आप इन एडजस्टमेंट को डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर की तरफ, पर्टिकुलर की तरफ ही आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेना है। दिख रहा होगा आपको शायद, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ऊपर लिख देना है इन द बुक ऑफ, किसकी बुक थी जरा बुक देखेंगे, रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल। तो रामकृष्ण नाम देखेंगे थोड़ा सा क्लियर करके, तो नाम है इसका आई थिंक रामकृष्ण मिशन। तो ऊपर नाम लिखना है सबसे पहले, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो अब आपका ये क्वेश्चन रेडी है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम रेडी हैं। तो आप इसके क्वेश्चंस को आप देखते रहेंगे, साथ साथ मैं दिखाता रहूँगा आपको और आप इसे देखते रहेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक बैलेंस शीट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक आपको बैलेंस शीट बनानी है करंट ईयर की और एक बैलेंस शीट आपको बना के रेडी करनी है प्रीवियस ईयर की। आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर आपको दे रखा होगा 2019 का, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है आपने कैश से। किससे? कैश से। तो आप कैश देख रहे हैं, ओपनिंग कैश आपको दे रखा है 71,300 रुपये का। तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे 2019 की बैलेंस शीट है, यहाँ पे आप कैश दिखा देंगे। कैश आपके पास कितना था? 71,300 रुपये का ओपनिंग कैश डाल दिया आपने। इसके अलावा आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है, 2020 की बैलेंस शीट में आपने क्लोजिंग कैश देखना है। क्लोजिंग कैश आपको ये दिखाई दे रहा है 37,750। तो 37,750 का आप देखिए मैं कैश डाल रहा हूँ क्लोजिंग 2020 वाले में 37,000 और आपका था 750 रुपये। 37,750 रुपये की फ़िगर आ गई है, 2020 की बैलेंस शीट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन 4,79,960। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाइए, बाय करके सब्सक्रिप्शन लिखें यहाँ पे। तो वो कितनी फ़िगर थी आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, 479 आपका है 960, ठीक है, क्लियर। अब आपको एडजस्टमेंट देखनी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर का है 2020 का। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्लस में करेंगे हम आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और इसमें प्लस करते हैं हम एडवांस प्रीवियस ईयर और एक माइनस करते हैं हम आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर और माइनस करते हैं एडवांस करंट ईयर। ये हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो इसकी वैल्यूज़ है मैं नीचे से देख के फिल करूँगा, तो देखते रहेंगे। आपका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर था 2800 रुपये, आपका प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो है 640,
करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2400 रुपये, और एक आपका एडवांस है करंट ईयर का, वो है 2800 रुपये। तो एडवांस करंट ईयर का आपका है 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सारे फिगर्स जो है आपके डाल दिए इसमें। इस फिगर्स को हम ट्रीट करके इधर इसका अमाउंट डाल देंगे, वो आप करके देख लेंगे बाद में। अब इस आउटस्टैंडिंग हमें पता है इस साल की बैलेंस शीट है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आएगा, इधर आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे क्या आएगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब कि अभी हमें लेना बाकी है। और यहाँ पे क्या आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2800 रुपये, और करंट ईयर का एडवांस कितना है 1000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग में 2800 रुपये और एडवांस में 1000 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से प्रीवियस ईयर का देख लेंगे। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 2400 और एडवांस है 640। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2400 और एडवांस कितना था प्रीवियस ईयर का, आप एडवांस देख रहे होंगे 640। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जाएँ, एडवांस जाइए, एडवांस सब्सक्रिप्शन 640। तो ये ट्रीटमेंट हमारा जो है कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन की कोई एडजस्टमेंट एंट्री आपको नहीं दे रखी है, ध्यान से देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोनेशन नहीं है, तो डोनेशन हम जानते हैं इनकम तरफ लिख देते हैं, बाय करके डोनेशन का अमाउंट आप देखिए कितना है। डोनेशन का अमाउंट आपको एग्जैक्ट दिखाई दे रहा होगा 1,45,000। तो डोनेशन में डाल रहा हूँ, देखते रहिए 1,45,000। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है अगला आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कितनी मिली है 70,000 रुपये इनकम है। तो इनकम की तरफ में मैं लिख रहा हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपये। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान दें, इधर साफ साफ लिखा है जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिल रही है वो 7% मिला है आपको। कितना मिला है 7%। तो 7% 70,000 रुपये आया है। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने में वर्किंग नोट जाइए, वहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पता तो लेट कर रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने लेट कर ली कितनी है x रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, इस x पे हमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि कितना निकल के आता है 70,000 रुपये। तो हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारे पास, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट कितने की कर रखी है हमने, तो आप देखेंगे तो ये हो गई आपकी 10 लाख रुपए की। कितने की 10 लाख रुपए की आपने इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ये काट दिया मैंने 70,000 को, तो ये 10,000 रुपये आ गया है। 10,000 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 लाख रुपये आ जाए। यानी कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी, ध्यान से देखते रहें, इन्वेस्टमेंट यानी कि मेरी कितनी आई है 10 लाख रुपए की आई है। इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की आई है। अगर मुझे इस पर इंटरेस्ट मिला है तो इसका मतलब ये मेरी एसेट थी। तो एसेट साइड में आप इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए, कितनी 10 लाख रुपए। क्लियर, ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की थी जिसका आपको इंटरेस्ट मिला है। इसके अलावा आप देखें इधर आपको लिखा हुआ है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो से कितना पैसा मिला है 1,04,500। तो चैरिटी शो से आपको इनकम मिली है। तो आप दिखाइए यहाँ पे बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो से कितना मिला है 1 लाख, ध्यान से देखेंगे 4,500। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, इस तरफ आते हैं हम मेडिसिन। तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, ध्यान से देखते रहेंगे। तो 2 साइड है ये मेडिसिन आपको कितनी मिल रही है 3,05,900। तो 3,05,900। ठीक है, आगे कुछ ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 88,100। तो 88,100 ये ओपनिंग स्टॉक है जिसे हम प्लस करते हैं। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है प्लस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है माइनस होता है। ठीक है ना, ये ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ से क्योंकि ये प्लस की आइटम है। और क्लोजिंग स्टॉक आप देखिए यहाँ पे कितना देखा है 97,400। तो ये माइनस में आएगा 97,400। और
इसमें ये प्लस करेंगे और ये माइनस करके यहाँ अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक है तो एसेट साइड में जाइए 2020 में, यहाँ पे तो आपको दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था, क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन 97,400, तो दिखाइए 97,400, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक आपका पिछले साल की बैलेंस शीट में जाइए, यहाँ पे दिखाइए आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो कि आपके पास कितना था ओपनिंग स्टॉक, यहाँ से आप देख सकते हैं 88,100, तो 88,100 ये ट्रीटमेंट हमारा पूरा हो मेडिसिन का। डॉक्टर्स ऑनरेरियम, तो देखिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 2 डॉक्टर्स ऑनरेरियम कितना है 90,000 रुपये, तो यह देखिए 90,000 रुपये। आगे बढ़िए, सैलरीज़ को लेके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, इक्विपमेंट है और सीधा बिल्डिंग है, तो 2 सैलरीज़ आपकी कितनी है 2,75,000, ठीक है। आगे बढ़िए, पैटी एक्सपेंस 4,610 रुपये, 2 पैटी एक्सपेंस 4,610 रुपये। इसके बाद देखिए इक्विपमेंट आपके एसेट होते हैं, इसको नहीं लिखेंगे अभी। इसके बाद एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, तो यहाँ लिखेंगे 2 एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, खर्चा है, तो ये कितना हुआ 7,500 रुपये का, 75,000 का। आगे देखेंगे कैश इन हैंड हो चुका है आपका। अब आप बिल्डिंग पे जाइए, पिछले साल बिल्डिंग कितनी है 4 लाख की, तो आप देखेंगे पिछले साल की बैलेंस शीट, इधर आप बिल्डिंग दिखाएं, बिल्डिंग कितने की दिखाएंगे 4 लाख रुपए की, ठीक है। अब करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे, करंट ईयर की 2020 की बैलेंस शीट है। अब करंट ईयर में कितना दिखा रहा है, करंट ईयर में वो दिखा रहा है 3,80,000 रुपये की, 3,80,000 रुपये की दिखा रहा है, तो इसका मतलब 20,000 कहाँ गए, वो लग गए डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग में देखिए, बिल्डिंग में वो दिखा रहा है हमारे पास कितने की 3,80,000 रुपये की बिल्डिंग दिखा रहा है इस समय, यानी कि 4 लाख की वो थी, जिसमें से कितना डेप्रिसिएशन कट गया होगा 20,000 का डेप्रिसिएशन कट गया, तभी ये आया 380। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना है 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे आप 20,000 रुपये का, ठीक है। आगे इक्विपमेंट की बात करते हैं, पिछले साल इक्विपमेंट कितने के थे 2,12,000 रुपये के, तो इक्विपमेंट एसेट होता है, पिछले साल की बैलेंस शीट में जाइए, इक्विपमेंट कितना था, इक्विपमेंट था 2,12,000 रुपये। इस साल की बैलेंस शीट पे जाएं, यहाँ पर दिखाएं इक्विपमेंट 2,12,000 रुपये के थे, कितने के थे 2,12,000 रुपये के थे, पिछले साल से जो चल के आए। हमने इस साल और खर्चा किया है इक्विपमेंट पे, कितना खर्चा किया है 1.5 लाख रुपये के और ख़रीदे थे, कितने के 1.5 लाख रुपये, यानी 2,12,000 के थे, 1.5 के और ख़रीद लिए, तो टोटल कितने हो जाते हैं 2 और 1 3 लाख, 3,50,000 और 12 3,62,000 रुपये हो जाते हैं, 3,62,000। और क्लोजिंग कितना दिखा रहा है, क्लोजिंग में तो 316 ही दिखा रहा है, क्लोजिंग में दिखा रहा है 3,16,000, 3,16,000। तो इसमें यानी कि जितना कम पड़ रहा है वो क्या था डेप्रिसिएशन। तो आप रफली में करके देख लीजिए, आपको 3,62,000 था जो आ रहा था, और आंसर दिखा रहा है 3,16,000 का, तो कितने की कमी पूर्ति हो रही है, तो देख लेते हैं 46,000 रुपये, यानी 46,000 रुपये इक्विपमेंट पे क्या लगा हुआ है डेप्रीशिएशन, जो हमने निकाला है 46,000 रुपये, 46,000 रुपये। तो यहाँ पे आप डेप्रीशिएशन दिखाइए ऑन इक्विपमेंट पे, जो कितना आया 46,000 रुपये आया, ठीक है। आई थिंक हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, अब हमें एक एक करके इसे क्या करना है क्लोज देना है। तो देखते हैं, 1 मिनट, तो देखेंगे हमने क्या किया है इस वक्त, आप ध्यान से देखेंगे। इस समय हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो टोटलिंग कर दी है सारी की सारी, इसका टोटल आ रहा है आपका 4,80,000 रुपये, और इसका टोटल करके आ रहा है 2,96,600 रुपये। इधर अब हमने क्या किया, इधर का टोटल किया और इधर का टोटल किया, ये आपका टोटल आ रहा था 799,500,
और इसमें से इधर का सारा माइनस करेंगे तो इधर कम पड़ रहा था, और जितना वो कम पड़ रहा था बैलेंसिंग फिगर में हमने किस नाम से निकाल लिया, सर प्लस के नाम से 59790 के नाम से। ठीक है, इसके बाद अब हमें सबसे पहले ये बंद कर लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट पे जाएंगे, आप देख रहे हैं इधर मैंने यहाँ का टोटल किया और इधर ये जो था 640 माइनस कर दिया, तो इधर कितना कम पड़ रहा है वो कैपिटल फ़ंड के नाम से निकालते हैं। 17,73,160 17,73,160 से हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली कैपिटल फ़ंड के नाम से और इसे क्लोज़ करके बंद कर दिया। ये कैपिटल फ़ंड कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में देखेंगे, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट थी, ये देखिए मैंने कैपिटल फ़ंड लिखा हुआ है, ये जो पीछे से आया ट्रांसफ़र होके सरप्लस ऊपर निकला हुआ था, ये सरप्लस ऐड करना है। अगर डेफिशिएट आता है, जो इस तरफ अगर आता है तो डेफिशिएट आता, और डेफिशिएट आता है तो हम इधर माइनस करते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके आंसर ये आ रहा है आपका, इधर का टोटल क्या आपका ये आ रहा है। एक चीज़ इसमें आपने ऐड करनी है, वो करनी है आपने क्या, वो ऐड करना है आपने, बस ठीक है, बाकी हो गया सब कुछ। तो इधर आप देखेंगे ये सारा ट्रीटमेंट हमने कर दिया है और ये टोटल भी इसका यही आंसर आ रहा है। एक चीज़ का ध्यान देंगे बस, वो क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट की जो वर्किंग नोट करके हम जो हमने इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की निकाली है, ये 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी ट्रांसफ़र करने हैं। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, करंट ईयर में भी। क्यों? क्योंकि जो ईयर के पिछले साल अगर वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इधर कहीं इन्वेस्टमेंट परचेज़ पेमेंट साइड में कहीं इन्वेस्टमेंट लिखी नहीं है। अगर लिखी होती तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट शायद हमने इस साल ख़रीदी हुई थी, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट अगर इस साल परचेज़ में नहीं है, इसका मतलब वो पिछले साल हमारे पास थी, इसलिए हमने उसे जो है पिछले साल की बैलेंस शीट में भी दिखा दिया गया है, ये मानते हुए कि वो इन्वेस्टमेंट इस साल तो नहीं खरीदी गई क्योंकि पेमेंट साइड नहीं लिखा, इसलिए हमने उसे पिछले साल की बैलेंस शीट में अपने एसेट दिखाया है। और करंट ईयर में हमें उस इन्वेस्टमेंट पे क्या मिला था, इंटरेस्ट मिला था, जो हमने 70,000 रुपये इनकम की तरफ दिखा दिया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे और इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो के थ्रू जो है इसे पूरा बनाएंगे। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है, स्टॉप करके आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसकी पिक भेज देता हूँ अभी आपको, वीडियो अच्छे से समझ लेंगे। ये बैलेंस शीट है करंट ईयर की, ये पिछले साल की आपकी बैलेंस शीट है, और ये आपकी वर्किंग है इन्वेस्टमेंट को लेके। ठीक है, ठीक है, तो इसे अच्छे से आप पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।